So, hello everyone, this is Shreya Singh, and today I am here to tell you how to clear UGC NET GRF December 2026 examination in your very first attempt. And this is 100% practical roadmap structure जिससे आप पेपर 1, पेपर 2 विद स्मार्ट स्टडी प्लान, बुक्स और PYQs, मॉक टेस्ट, पूरी GRF की स्ट्रेटजी है, आप कैसे इसको क्लियर कर लेंगे GRF और नेट। सो मूविंग टू द अनदर स्लाइड। जैसे क्या होता है कि हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए अगर नेट का एग्जाम देते हैं, जैसे कि मेरा फॉरेंसिक बैकग्राउंड है, तो हम जब भी पेपर 1 की प्रिपरेशन करते हैं तो पेपर 2 रह जाता है, और पेपर 2 की प्रिपरेशन करते हैं तो पेपर 1 रह जाता है। तो आज हम यहाँ प्रैक्टिकल रोड मैप के बारे में बात करेंगे, जिससे हम इक्वल प्रोपोर्शन में दोनों यूनिट को कवर करेंगे with smart plan. So moving to the further, and kindly like and subscribe my channel after seeing this video, and hopefully आपको ये वीडियो समझ में आएगी, लेकिन बने रहिएगा एंड तक। So मूविंग टू द वेरी फर्स्ट, टुडेज रोड मैप इज एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एलिजिबिलिटी कितनी होती है, पेपर 1 पेपर 2 की स्ट्रैटेजी क्या होती है, 6 मंथ की स्टडी प्लान क्या होगा, बेस्ट बुक कौन सी होएगी, एंड PYQ स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, मॉक टेस्ट प्लान क्या होएगा, एंड रिवीजन फॉर्मूला, कॉमन मिस्टेक्स जो हम गलतियां करते हैं वो देखेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। देन फाइनल सक्सेस फॉर्मूला देखेंगे। सो एट द वेरी फर्स्ट, जब भी हम बात कर रहे हैं अपने एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होता है हमारा, MCQ बेस्ड होता है। एलिजिबिलिटी कैसी होती है हमारी, लाइक आप BSc MSc क्वालिफाइड हैं तो आप UGC नेट का एग्जाम दे सकते हैं, जिस सब्जेक्ट से आप MSc क्वालिफाइड हैं उस सब्जेक्ट से। सो पेपर 1 2 की स्ट्रैटेजी क्या होती है, पेपर 1 में ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि हमारा बेसिक क्वेश्चंस होता है, रिसर्च एप्टीट्यूड ICT बेस्ड, अभी वो आगे हम बात करेंगे। एंड पेपर 2 में जो हमारा होता है वो क्या होता है, पेपर 2 में होता है हमारा कोर सब्जेक्ट, जिससे हमने अपनी MSc कंप्लीट करी है। 6 मंथ की स्टडी प्लान क्या होगा 6 मंथ का, वो हम देखेंगे फर्दर कि हम कैसे नेक्स्ट अपकमिंग दिसंबर वाले अटेम्प्ट के लिए UGC नेट GRF प्रिपरेशन कर सकते हैं। बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है, हम यही डिस्कस कर लेते हैं, KVS मदान। और फर्दर आपकी कोर सब्जेक्ट जहाँ से आपके नोट्स अवेलेबल हो या फिर पेपर्स अवेलेबल हो, PYQ की स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये फर्दर हम बात करेंगे। मॉक टेस्ट का प्लान क्या होगा, रिवीजन फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एंड कॉमन मिस्टेक जो ना हम रिपीट करें, एंड फाइनल सक्सेस फॉर्मूला क्या होगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, चलिए स्टार्ट करते हैं, और बहुत कम टाइम में इसको बाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको बहुत आप इसको थोड़े हाई स्पीड पे भी करके देख सकते हैं, जिससे आपको क्लियर रहे चीज़ें। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न हमारा क्या रहेगा, UGC नेट का एग्जाम हमेशा हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन, पेपर 2 में जो होते हैं हमारे 100 क्वेश्चन होते हैं। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 100 नंबर का पेपर 1 हो गया। पेपर 2 में हमारे 100 क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, तो पेपर 2 में हमारे 200 मार्क्स हो गए। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, 300 मार्क्स के होते हैं। निगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है, बट आ सकती है। 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है। एंड टारगेट स्कोर आपको कितना करना है, कि अगर आपको GRF चाहिए या नेट चाहिए तो आपको कितने टारगेट स्कोर मार्क्स चाहिए। तो अगर आपको मिनिमम टारगेट कितना होना चाहिए, फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर यू हैव टू you have to gain at least 180 प्लस मार्क्स। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए तो 180 प्लस चाहिए आपको मार्क्स। अगर आपको GRF टारगेट करना है तो 230 या 250 से प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए। नेवर प्रिपेयर ओनली फॉर नेट एंड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर GRF लेवल। देखिए, अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर करेंगे तो आपको GRF भी नहीं मिलेगा, आपको नेट भी नहीं मिलेगा, और उससे कम में आप रह जाएंगे। लेकिन अगर आप GRF के लिए प्रिपेयर करेंगे तो आपको नेट मिलने के चांसेस 100% है। सो दैट्स व्हाई ऑलवेज प्रिपेयर एट GRF लेवल, नेवर प्रिपेयर एट नेट लेवल। सो जिस अटेम्प्ट में बैठिए उस अटेम्प्ट में आप GRF लेवल की प्रिपरेशन करके ही जाइए। सो मूविंग टू द अनदर पॉइंट, बहुत क्विकली हम काम करेंगे, हम नहीं चाहते बहुत ज़्यादा लॉन्ग ये वीडियो जाए, बट ऑब्वियसली चीज़ें ऐसी हैं कि जाएंगी। सो मूविंग टू द अनदर वन, पेपर 1 के कौन कौन से पार्ट है। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होते हैं। अब ये 50 क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड हमारे, नेक्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड, थर्ड है कम्युनिकेशन, ICT
फोर्थ है हमारे पीपल एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड मैथमेटिक्स एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। एंड मोस्ट स्कोरिंग जो होता है वो हमारा होता है आईसीटी, रिसर्च एंड रीजनिंग एंड ऑल। तो आईसीटी से, रिसर्च से और रीजनिंग से हर ईयर क्वेश्चंस आते हैं। कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से हर साल 5-10 क्वेश्चन आ जाते हैं। आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इससे स्कोर करने की। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये वाला पार्ट जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है इसको छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी और रीजनिंग। अगर आप दिसंबर का अटेम्प्ट क्लियर करना चाहते हैं तो पेपर 1 में मेक श्योर करिएगा कि डू नॉट फॉरगेट टू स्टडी आईसीटी, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। इसको पढ़ के ही जाइएगा। सो मूविंग टू द अनदर वन, अगर आप पेपर 2 की स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, पेपर 2 की क्या स्ट्रैटेजी होगी? वेल, फोरेंसिक साइंस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है हमारे इंट्रोडक्शन फोरेंसिक साइंस का। साइंटिस्ट के नेम पूछ देंगे, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछ देगा, फोरेंसिक बायोलॉजी, डीएनए, सेरोलॉजी, फिंगरप्रिंट, फोरेंसिक केमिस्ट्री, टॉक्सिको, बैलिस्टिक, क्यूडी, साइबर फोरेंसिक, फोरेंसिक मेडिसिन एंड रिसर्च, रिसेंट डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। अब आप कह रहे होंगे कि यार ये तो बहुत बड़ा है, ये तो हेडिंग है हमारे फोरेंसिक के। अगर आपका कोर सब्जेक्ट जो भी होगा ये यहाँ आप उसको पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये तो बहुत बड़ा है। अब इसकी प्रिपरेशन की भी एक क्राइटेरिया स्ट्रैटेजी होती है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी। आप हर साल जो क्वेश्चंस आते हैं या हर साल जो टॉपिक रिपीट होते हैं, जो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक हैं, आप उनको पढ़िए ज़्यादातर। तो बेसिक आप सिलेबस सब पढ़िए, रिवाइज करिए, बट स्टिल डीएनए से, सेरोलॉजी से, फोरेंसिक बायोलॉजी से, बैलिस्टिक से, क्यूडी से जरूर से पढ़ के जाइए क्योंकि मोस्ट स्कोरिंग पार्ट है। तो बिगेस्ट मिस्टेक लोग क्या करते हैं, बिगेस्ट मिस्टेक लोग ये करते हैं, वो पेपर 1 को इग्नोर करते हैं। प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना स्किप कर देते हैं। वो भूल ही जाते हैं कि अच्छा पीवाईक्यूज भी पढ़ने थे हम लोगों को। पीवाईक्यूज से कई बार ऐसा चांस होता है कि क्वेश्चंस हमारे मैच हो जाएं, तो पीवाईक्यू हमारा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो और पेपर 1 को इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको नेट और जीआरएफ दोनों चाहिए, अगर आपको सिर्फ नेट चाहिए तो आप 100 में से 200 नंबर स्कोर कर सकते हैं फॉर नेट ओनली। बट अगर आपको जीआरएफ लेवल की प्रिपरेशन करनी है तो पेपर 1 का आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये वाला पार्ट तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। और कई बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं, वो मॉक टेस्ट ही नहीं लगाते। बिना मॉक टेस्ट लगाए पॉसिबिलिटीज ही नहीं है कि हम क्वालिफाई कर लें। स्टडिंग विदाउट नोट्स कोई कैसे प्रिपेयर कर सकता है? आपके पास नोट्स नहीं है, आप रिवीजन नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप हर साल अटेम्प्ट देते रहिए, आपका होगा ही नहीं। सो रीडिंग टू मैनी बुक्स, नेक्स्ट है रीडिंग टू मैनी बुक्स। बहुत सारी किताबों पे मत जाइए। हमारे आज के टाइम में बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारी नॉलेज अवेलेबल है कि यूजीसी नेट एग्जाम में ये पूछा जाता है, यूजीसी नेट एग्जाम में वो पूछा जाता है, पेपर 1 में ये पूछा गया, पेपर 2 में वो पूछा गया। उस पर आपको जाना ही नहीं है। आपको मेक श्योर करना है कि आप मतलब बहुत सारी बुक्स को, बहुत सारी ऑनलाइन वीडियोस को मत देखिए क्योंकि अड्डा 24/7, अलग सर का बैच है, बहुत सारे बैचेस हैं, कोर्स बेच रहे हैं वो अपने, उनका काम है, जेन्युइन है, वो पढ़ा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, बट उन पे आप मत जाइए। आप अपना खुद का नोट्स बनाइए, सेल्फ स्टडी करिए, मेक श्योर करिए कि आप अपने एंड से आपका कंसेप्ट, आपका काम है कंसेप्ट सीखना, उसको कैसे आप कंसेप्ट को बिल्ड करते हैं एग्जाम में, वो आप ही का काम है, वो आपको कोई भी कोचिंग नहीं सिखाएगी। सो रीडिंग टू मैनी बुक्स, ये गलती मत करिएगा। नो टाइम टेबल, टाइम टेबल से कुछ नहीं होता। देखिए आप जो टाइम टेबल बना रहे हैं ना, वो क्या हो रहा है कि हम फॉलो नहीं कर पाते मैक्सिमम। तो मेक श्योर करना है कि हम एक फॉर्मेट रखें कि आज के दिन में हम लोग को इतनी यूनिट कंप्लीट करनी है और उस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट अपना लेवल क्रॉस करें। सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बिगेस्ट मिस्टेक्स हैं, नहीं करिएगा। बिना ये किए तो आप ये सारी गलतियां तो फिर से रिपीट करिएगा नहीं तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है। So, this is Shreya Singh, presented by Shreya Singh, founder of Shreya Forensic Hub. एंड ये मेरा फोरेंसिक का कंटेंट था, लेकिन अगर आप पेपर 1 के
इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, या फिर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, या फिर आप किसी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, you can also see this video. And thank you so much for watching. Like and subscribe my channel. And कमेंट में कमेंट करिएगा आप कमेंट सेक्शन में कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए, और आप किस सब्जेक्ट से हैं, आपको किस सब्जेक्ट का कैसा कंसेप्ट चाहिए जो कि बहुत हाईली रिपीटेड है, वो मैं आपको एनालिसिस के बाद बता सकती हूँ. So thank you so much for watching. Stay tuned for more. All the very best for your December upcoming examination. जो 6 महीने का प्लान था, वो ऐसा कोई प्लान होता नहीं है एक्चुअली कि हम 90 दिनों में 60 दिनों में प्रिपेयर कर ले. दो फॉर्मूला होता है हमारे पास, गुड फॉर्मूला, जो हम लास्ट में बात करेंगे. पहला होता है कि आप नोट्स बनाइए, दूसरा होता है रिवाइज करिए. जितना नोट्स बनाएंगे, जितना रिवाइज करेंगे, जितना अपनी कंसेप्ट की क्लैरिटी रखेंगे, स्मार्ट स्टडी करेंगे, उतनी जल्दी आप सिलेक्शन पाएंगे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर. दिस इज श्रेया फॉरेंसिक हब. थैंक यू so much for watching and love you all the very best for your UGC NET JRF examination for upcoming December attempt.